नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अलग अलग जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय को नोटिस जारी किया है। अदालत उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया के अस्पताल में भर्ती होने के कारण तत्काल जमानत के लिए अंतरिम प्रार्थना पर 28 जुलाई को विचार करने पर सहमत हुई है। याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की। सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जुलाई को सिसोदिया की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, बाढ़ से निपटने के लिए किए कई फैसले। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की गंभीर समस्या हो गई है। यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में एक आपात बैठक बुलाई। इसमें परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, PWD मंत्री अतिशी और जल मंत्री सौरभ भारद्वाज के अलावा MCD की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। UCC और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक आज। पसमानदा मुसलमान और समान नागरिक संहिता पर रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ये बैठक पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए वाली रणनीति पर चर्चा होगी। हाल ही में भोपाल में PM मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। इस दौरान PM मोदी ने कहा था कि पसमानदा मुसलमानों का वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जीना मुश्किल करके रखा हुआ है, उनको तबाह करके रखा है। मुसलमानों में करीब 85% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि पिछड़े माने जाते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने से ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बीच शुक्रवार को भी यमुना के जलस्तर में गिरावट देखने को मिला। दिल्ली में शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर घटकर 208.17 मीटर हो गया। केंद्रीय जल आयोग ने इसकी जानकारी दी। शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर 208.20 मीटर दर्ज किया गया था। इस बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गया है। CM ने शुक्रवार को वजीराबाद स्थित ओखला प्लांट का निरीक्षण किया। प्लांट में बाढ़ आने के बाद यहां जल उपचार बंद कर दिया गया था और अब पानी कम होने के बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। CM के प्रयासों से दिल्ली में फंसे 22 खिलाड़ियों व स्टाफ को सुरक्षित निकाला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के फलस्वरूप आवासीय आयुक्त द्वारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा नई दिल्ली में फंसे 22 खिलाड़ियों व अन्य स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया। ये खिलाड़ी कर्नाटक के शिमोगा में 7 से 9 जुलाई तक आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने के उपरांत वीरवार दोपहर को रेलगाड़ी के माध्यम से नई दिल्ली लौटे थे। दिल्ली में यमुना की बाढ़ का कहर से सैलानियों के लिए लाल किला हुआ बंद। यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशाने से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। ITO के पास पानी भर चुका है। नदी के किनारे भी बस्तियों से आगे बढ़कर पानी लाल किला और रिंग रोड तक पहुंच गया। इसी के चलते आज लाल किले में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को कल तक बंद कर दिए गए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और LG विनय सक्सेना से फोन पर बात की है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक यमुना का जलस्तर बढ़ने और इसके परिणाम स्वरूप निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही सलाह दी गई है कि जिन मार्गों पर आवाजाही प्रभावित है उसे देखकर ही अपनी यात्रा करें। दिल्ली में इन दिनों यमुना उफान पर है। आज सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर तक पहुंच गया। इससे पहले बुधवार की रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.5 मीटर तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर लगाई रोक, केजरीवाल को राहत, एलजी को झटका। कोर्ट के फैसले से दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही एलजी सक्सेना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना पुनर्जीवन परियोजना पर एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिस पर केजरीवाल सरकार ने एनजीटी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला केजरीवाल सरकार के पक्ष में दिया है। दिल्ली में जलभराव और बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने फ्रांस से अमित शाह और एलजी से की बात। दिल्ली में कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से अमित शाह से फोन पर बात की है। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहां कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात हैं। अमित शाह ने बातचीत के दौरान पीएम को दिल्ली के हालात की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि दिल्ली में जलस्तर अगले 24 घंटे में कम हो सकता है। वो एलजीए के साथ हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया। दिल्ली की बारिश में सियासी बाढ़, आप भाजपा एक दूसरे पर चला रहे हैं बयानों की तीर। एक तरफ जहां दिल्ली में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। यमुना में बढ़ता जलस्तर इस वक्त दिल्ली के लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। इसी बीच भाजपा ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार पर हमला किया है। आप और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तब शुरू हुई जब बाढ़ का पानी आईटीओ सिविल लाइंस को डुबोते हुए शहर में घुस गया, जिसके बाद हजारों लोगों को बाढ़ के निचले इलाके से हटा दिया गया। जहां आप नेता यमुना में पानी छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे, वहीं भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।